कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को 1 नंबर का आईएमपी प्रश्न बता देता हूँ। मैं जब भी आपको आईएमपी प्रश्न की सूची प्रोवाइड कराऊँगा तो नंबर हिसाब से ही प्रोवाइड कराऊँगा। आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न आएगा। तो इसी हिसाब से मैं आईएमपी सूची अब आप लोगों को दूँगा, ठीक है? इससे क्या होगा, जितने भी 1 नंबर के प्रश्न हैं वो सब रटा रहेगा या याद रहेगा। इससे क्या होगा, जब भी प्रश्न आएगा बन जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का रटा रहेगा, 2 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो भी बन जाएगा। 3 नंबर का रटा रहेगा, 3 नंबर का प्रश्न आएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको प्रोवाइड कराते जाऊँगा आईएमपी प्रश्न। आप अर्धवार्षिक में भी यूज़ कर सकते हो, त्रैमासिक में भी और वार्षिक में भी। ठीक है, तो सभी जगह आप यूज़ कर सकते हो। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। 1 से लेके 4 तक मैंने बता दिया था। 5वां, 6वां, 7वां अध्याय 1 नंबर के प्रश्न वहाँ से नहीं आएँगे, इसलिए आपको पढ़ना नहीं है। डायरेक्ट आते हैं 8वां अध्याय में। तो 8वां अध्याय में क्या दिया है? 8वां अध्याय में दिया है मानव स्वास्थ्य तथा रोग दिया हुआ है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है? मेरी मैलाज का उपनाम क्या है? तो मेरी मैलाज का उपनाम है टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड बीमारी को मैलाज के नाम से भी जानते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने के बाद एचआईवी जिन 2 कोशिकाओं को गुणित करता है उनके नाम। तो एक तो है मैक्रोफेजेज तथा दूसरा है सहायक टी लिम्फोसाइट्स है। तीसरा प्रश्न, निमोनिया रोग में शरीर के कौन से अंग संक्रमित होते हैं? तो उत्तर क्या लिखना है? फुसफुस के वायु कोष्ठ संक्रमित होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो एलिशा, इसे एलिसा भी पढ़ा जाता है, एलिसा भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो एलिसा का पूरा नाम लिखिए। तो एलिसा का पूरा नाम देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, तो इंग्लिश में ही आपको रट लेना है। हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहोगे तो इसको एक बार सर्च मार लेना, सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एलएसडी का पूरा नाम लिखिए। तो एलएसडी का पूरा नाम है लाइसर्जिक अम्ल डाइएथिल एमाइड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? तो उत्तर आपको लिखना है, कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु अर्बुदीय विषाणु कहलाते हैं। ठीक है, अर्बुदी विषाणु नाम याद रखना। 7वां है, विशिष्ट इम्यूनिटी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 2 मुख्य कोशिकाओं के समूह के नाम लिखिए। तो पहला है टी लिम्फोसाइट्स है और दूसरा है बी लिम्फोसाइट्स है। इसके बाद 8वां प्रश्न देखो, लसीकाब अंग किसे कहते हैं? लसीकाब अंग किसे कहते हैं? तो उत्तर आपको लिखना है, वे अंग जिनके लसिकाओं की उत्पत्ति परिपक्वन एवं प्रचुरोद्भवन होता है, लसीकाब अंग कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, इसमें काफी हार्ड शब्द दिए हुए हैं ना, इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत भी होता है। देखो 9वां प्रश्न क्या है? कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? तो कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु है अर्बुदी विषाणु। ठीक है, वही फिर से आ गया। चलो आगे देखते हैं। फिर ओपियाट्स किस पादप को प्राप्त किया जाता है? तो पेपावर सोमनीफरम जे। ठीक है, पेपावर सोमनीफरम जे को क्या किया जाता है? पादप प्राप्त किया जाता है। इसके बाद 11वां प्रश्न देखो, तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम लिखिए। तो निकोटीन नाम है। ठीक है, निकोटीन ये चाय पत्ती में भी होता है और कॉफी में भी होता है। इसके बाद है एलएसडी। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसे कैंसर रोग है तो नशा नहीं करते हैं तो कैंसर कैसे हो जाता है? तो अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे कुछ लोग चाय पीने के आदी है, कुछ लोग कॉफी पीने के आदी है। ठीक है, तो निकोटीन जो है ना कैंसर का ही कारण होता है। इसीलिए निकोटीन जिस भी चीज में होता है और उसका अगर आप सेवन करते हैं तो कैंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा में करोगे तो होगा, कम मात्रा में नुकसान नहीं करता, ये फायदा ही करता है कम मात्रा में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर निकोटीन का सेवन करते रहें। ठीक है, आगे देखते हैं। एलएसडी के स्रोत का नाम लिखिए। तो एलएसडी स्रोत का नाम है क्लेविसेप्स और परफ्यूरिया। ठीक है, ये एक कवक है, या आप डायरेक्ट आप बोल सकते हो कवक इसे। चलो आगे देखते हैं। मनुष्य के विचार एवं भावनाओं को परिवर्तित करके भ्रम की स्थिति पैदा कराने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? तो बार्बिचूरेट्स बोलते हैं। ठीक है, बार्बिचूरेट्स। आगे देखो, वर्तमान में देश के ऐसे प्रश्न नहीं आते, इसको मैं हटा देता हूँ, फालतू क्यों टाइम वेस्ट करूंगा। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा प्रश्न नहीं आता है। प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला है सहज और दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, एक सहज एक उपार्जित होता है। वयस्क कृमि
बेचेरिया बुचेरिया शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? तो कृमि लिम्फ ग्रंथिया में व लिम्फ मार्ग में पाया जाता है। इसके बाद देखो, अबूर्द कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सुदम होता है, एक होता है दुर्दम होता है। ठीक है, आगे देखो, एड्स रोग से शरीर को कौन सी प्रमुख हानि होती है? तो एड्स रोग से शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है, मतलब WBC, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, WBC, ठीक है, वो नष्ट हो जाते हैं। गुटखा वाला देखो, इसका उत्तर यहाँ पे लगा, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, बहुत बड़ा बड़ा नहीं आता, बहुत छोटा छोटा आते हैं एक नंबर में। DPT, टीके का पूरा नाम? तो डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस इसका नाम है। देखो काफी हार्ड नाम है ना, बोलने में भी थोड़ा समय लग रहा है। तो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, बार बार पढ़ोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। अब मैंने अभी तक इसे पढ़ा नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों के साथ ही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ इन सारे प्रश्नों को। कैंसर में दी जाने वाली दवाओं व उपचार के पार्श्व और प्रभाव बताइए। बालों का झड़ना एवं एनीमिया, ठीक है, ये दोनों। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित मादक द्रव्य किस पौधे के उत्पाद है? तो एक तो है मैरिजुआना और एक है स्मैक। तो मैरिजुआना भांग के पौधे से पौधे है और स्मैक अफीम के पौधे के उत्पादक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एड्स सर्वप्रथम कहाँ पाया गया? एड्स सर्वप्रथम 1981 में मध्य अफ्रीका देश कांगो के किंशासा शहर में पाया गया। फिर आ गया, एलिसा परीक्षण किस रोग से होता है? तो एड्स से। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद है यहाँ पे ओपिआइड्स किस पादप से प्राप्त किया जाता है? तो उत्तर लिखना है पौधावर सोममी केरम, ठीक है, पौधावर सोममी केरम से। फिर अगला देखो, औषधि व्यसन क्या है? औषधि व्यसन क्या है? तो शारीरिक तथा मानसिक रूप से नशीली दवाओं एवं नशीले पदार्थ पर निर्भरता व्यसन कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ होगा तो यहीं पे मैं ढूंढ लेता हूँ, इम्पॉर्टेंट प्रश्न देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, यहाँ भी नहीं लग रहा है एक नंबर में। ठीक है, बस इतना ही एक नंबर के। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद अगले अध्याय को देख लेते हैं। देखो 9वां अध्याय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो 9वां अध्याय को देखो। 9वां अध्याय में पहला प्रश्न क्या है, या 9वां अध्याय पहले नाम देख लो, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। ठीक है, तो इसमें एक नंबर के प्रश्न जो आएंगे उसको देखते हैं। फार्म में पाए जाने वाले पशुओं से क्या लाभ है? अंडा एवं मांस की प्राप्ति होता है। जब गाय को अपने वंशावली के अंतिम सांड से मिलान कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? तो उत्तर आपको लिखना है। और कुछ दिया है क्या? यहाँ पे नहीं दिया है ना, इसका उत्तर नहीं दिया है। चलो आगे देखो, यहाँ पे दे दिया है क्या, पशु में वृद्धि की घटी नहीं, देखते हैं इसे। अंतः प्रजनन से दो हानियां बताइए। तो पशुओं की वृद्धि घट जाती है, पशुओं में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। इसका उत्तर नहीं दिया है, बाद में देखेंगे कहीं पे होगा इसका उत्तर। इसके बाद देखो, पशुओं के संप्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। माँ बेटा, पिता पुत्र। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद विश्व में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है? तो भारत में। जब दो शुद्ध जातियों को एकांतर रूप में मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिस क्रॉसिंग बोलते हैं। 7वां प्रश्न, वसा की पूर्ति के लिए पशुओं को क्या खिलाना चाहिए? तेली खली। इसके बाद 8वां है, भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? हिसार में। हमारे देश का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि है। पशु प्रजनन का एक समस्या बताइए। तो प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी। नेक्स्ट है, पशुओं की हीन दशा के 2 कारण बताइए। किसानों की निर्धनता और अच्छे चारे की कमी। 12वां प्रश्न, मृगल मछली का एक वर्ष में कितना वजन बढ़ता है? 750 से 900 ग्राम तक के बढ़ता है। कॉमन कार्प मछली जल में कहाँ पर रहती है? यह तल में रहती है। मछली के मांस के संगठन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 13 से 12%। मछली में पानी की मात्रा कितनी होती है? 70 से 80%।
कतला मछली जल में कहाँ पर रहती है? तो यह जल के सतह पर रहती है। मोंगरी किस कुल की मछली है? तो कैटफिश कुल की मछली को मोंगरी कहते हैं। वीर्य सेचन का क्या कार्य है? उत्तर है वीर्य सेचन की सहायता से वीर्य डालने में सुविधा होती है। 19वां है 5 अंश सेल्सियस पर वीर्य जो सांड का है कितने घंटे तक कार्यशील रखा जाता है? 72 से 96 घंटे तक। भारत में कृत्रिम गर्भाधान कहाँ से शुरू हुआ? तो मैसूर से शुरू हुआ। भारत में कृत्रिम गर्भाधान कब से शुरू हुआ? सन 1939 में शुरू हुआ। पशुओं के अंतरवंश प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। चचेरा भाई, चचेरी बहन, पोता, दीदी। ठीक है, इस तरह से दादी है, सॉरी दीदी नहीं है, दादी है, पोता, दादी। इसके बाद देखो अगला है, भारत में विकसित धान की अर्धवामन प्रजाति का नाम लिखे। तो धान की अर्धवामन प्रजाति जया और रत्ना है। मछली के कोई 2 नस्लों के नाम लिखिए। तो एक तो है रोहू, कतला, मृगल, सिंधी। ठीक है, तो ये सब है। इसके अलावा 1 नंबर के और भी प्रश्न हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो लघुत्तरी में पशुपालन किसे कहते हैं? तो पशुओं की जो देखभाल करते हैं उसे पशुपालन कहते हैं। अपने शब्दों में लिख सकते हो। ऐसे पौधों के नाम लिखे जो कृत्रिम वरण द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या लिखोगे? कल्याण, सोना और शाइनिंग मूंग। ठीक है, ये होगा। इसके बाद देखो डेयरी उद्योग किसका प्रबंधन है? तो पशु प्रबंधन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूध मिलता है ना, तो पशुओं के द्वारा पशुओं से निकाले जाने वाले दूध को ही बेचा जाता है। इसके बाद अंतः प्रजनन किसे कहते हैं? एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य होने वाले प्रजनन को अंतः प्रजनन कहते हैं। फिर है पशु प्रजनन का उद्देश्य बताइए। पशुओं के उत्पादन को बढ़ावा तथा उसके उत्पादों को वांछित गुणवत्ता में सुधार करना है। बर्ड फ्लू के रोग कारक का नाम लिखिए। तो बर्ड फ्लू के रोग कारक का नाम है इन्फ्लुएंजा, मतलब ए विषाणु या H5N1 विषाणु कहते हैं इसे। इसके बाद 8वां देखो अनुवांशिक रूपांतरित पादपों के कोई 2 नाम लिखिए। गोल्ड राइस और है फ्लेवर सेवर है। इसी तरह से 9वां प्रश्न देखो, हिसरडेल क्या है? हिसरडेल भेड़ की एक नस्ल है। ठीक है, 10वां प्रश्न देखो, परजीनी गाय रोजी से उत्पन्न दूध की क्या विशेषताएं हैं? तो परजीनी गाय रोजी के दूध में वसा की मात्रा कम तथा प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। मधुमक्खी की उस प्रजाति का नाम लिखे जिन्हें पाला जा सकता है। एपिस इंडिका। ठीक है, आगे देखते हैं, पुष्पीकरण के समय मधुमक्खी के छत्तों को खेत के बीचों बीच रखने पर पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पौधों की परागण क्षमता बढ़ जाती है। अर्धवामन धान की किस्मों को किससे व्युत्पन्न किया जाता है? तो किससे व्युत्पन्न किया जाता है? IR8 तथा थाईचुंग नेटिव 1 से व्युत्पन्न किया जाता है। इसके बाद है पोमेटो का निर्माण कैसे होता है? तो पोमेटो का निर्माण टमाटर का प्रोटोप्लास्ट व आलू के प्रोटोप्लास्ट के युग्म से होता है। पादप व विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखो। तंबाकू मोजेक और सलजम मोजेक। SCP का पूरा नाम क्या है? SCP का पूरा नाम है, तो SCP का पूरा नाम है एकल कोशिका प्रोटीन। 17वां प्रश्न है, अलवन जल में पाई जाने वाली किन्हीं 2 मछलियों के नाम लिखे। कतला और रोहू। ठीक है, शायद गेहूं की प्रजाति के नाम भी तो यही था ना, मछली के, सारी गेहूं नहीं था ना, मछली के कोई 2 नस्लों के नाम में पूछा था ना, तो रोहू बोला था। ठीक, ये वही है, मैं सोच रहा था गेहूं होगा। आगे देखते हैं, स्पाइल रूलाइना का आर्थिक महत्व क्या है? तो उत्तर होगा यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है तथा प्रदूषण को कम करता है। इसके बाद देखो 19वां है, नस्ल शब्द से आप क्या समझते हैं? पशु प्रजनन के क्या उद्देश्य हैं? तो नस्ल जंतुओं का वह समूह जिसके सदस्य कद काठी, रंग रूप व अन्य आकारिकी लक्षणों में समान तथा समान पूर्वज परंपरा के हो नस्ल कहलाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बस 2 नंबर कितने 1 नंबर के बस इतने ही प्रश्न थे। अब 1 नंबर के प्रश्न नेक्स्ट अध्याय में देख लेते हैं। ठीक है,
तो जितना मैं बता रहा हूँ इन सबको बस आपको क्या करना है, पढ़ना है या फिर आपको स्टोरी की तरह सुनना है। जैसे ही आप सुनोगे उसके बाद ये पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अध्याय 10 में। अध्याय 10 में दिया है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव दिया हुआ है। अब इसमें पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए, नाम बताइए। तो बेसिलस प्रजाति जो है इसके नाम है। दूसरा है, जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कौन से कवक का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। तो उत्तर लिखोगे ट्राइकोडर्मा प्रजाति। तीसरा प्रश्न है, स्विस पनीर बनाने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर लिखना है, देखो बहुत बड़ा उत्तर है ना, छोटा छोटा करके पढ़ते हैं। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनाई, ठीक है, ये इसका उत्तर है। इसके बाद देखो, कौन सा पनीर एक विशिष्ट कवक की वृद्धि में परिपक्व होता है। तो उत्तर आपको लिखना है रॉकफोर्ड पनीर। पांचवा प्रश्न देखो, बिना आसवन के बनने वाले दो एल्कोहलिक पेयों के नाम लिखिए। तो बियर और वाइन है। इसके बाद छठवा देखो, किण्वित रस के, किण्वित मतलब एल्कोहल है, ये भी यहाँ पे देखते हैं विस्की और क्या रम, देखो वही आ गया, किण्वित का तुम्हें समझ में आ गया ये, क्योंकि किण्वित प्रक्रिया से ही विस्की, एल्कोहल, दारू ये सब चीज बनते हैं। इसके बाद देखो, BOD का पूरा नाम क्या होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है इसका पूरा नाम। आठवां देखो, ब्रेड बनाने में प्रयोग किए जाने वाले आटे में किस ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो बेकर ईस्ट इसका नाम रहेगा। ठीक है, बेकर ईस्ट। इसके बाद 9वां प्रश्न देखो, मिट्टी में पाए जाने वाले दो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं के नाम लिखिए। तो एक तो है उजोटोबैक्टर बैसिलस और एक है पामीमिक्स। ठीक है, बोलते बोलते गला सूख गया है इसलिए आवाज नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा अटक रहा हूं मैं। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है, सूक्ष्म जीवों द्वारा खरपतवार के नियंत्रण को क्या कहते हैं। जैविक नियंत्रण। IPM का पूरा नाम लिखिए, थोड़ा स्लो बोलते हैं जिससे आवाज साफ आए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। डोसा बनाए जाने वाले आटे की फूली एवं उभरी हुई शकल किस गैस के उत्पादन से होता है या होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना है गैस को। आगे देखो, दक्षिण भारत के कुछ भागों में पारंपरिक पेय टोडी किस वृक्ष के सत्राव को किण्वित कराकर तैयार किया जाता है। तो ताड़, और एक है तोड़ी जो है ताड़ के वृक्ष से बनाया जाता है ना। आगे देखो, उस जीवाणु का नाम बताइए जो मिट्टी के भीतर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो रुपाई रूलिना। किसी ऐसे संक्रमणकारी कारक का नाम बताइए जिनमें न तो DNA होता है और ना ही RNA होता है। तो प्रियान लिखना है आपको। इसके बाद देखो 16वां है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव कवक से प्राप्त होता है। तो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। औद्योगिक रूप से सिट्रिक अम्ल बनाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। तो उत्तर लिखना है एस्परजिलस। ठीक है, एस्परजिलस नाइजर लिखना है। इसके बाद 19वां देखो, किसी एक मिथेनोजेन जीवाणु का नाम लिखिए। तो मिथेनोबैक्टीरियम प्रजाति लेना है। इसके बाद 20वां देखो, एक स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता सूक्ष्म जीव का नाम। तो एनाबिना है। ठीक है, इसके बाद ये वाला देख लो, मैं बार बार नहीं पढ़ते रहूंगा, बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्र किस गैस के उत्पन्न होने के कारण होता है। तो यहाँ पे कौन सा गैस लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड लोगे। ऐसे प्रश्न अच्छा लगता है जिसका उत्तर एक शब्द में हो। ठीक है, वाक्य में ना, एक शब्द में। आगे देखो, इसके बाद है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो स्विस चीज में कार्बन डाइऑक्साइड
का उत्पादन करता है। तो जीवाणु का नाम बताना है, तो जीवाणु का नाम है एक सेकंड, कहाँ पे भाई, यहाँ पे देखो, प्रोपियो, ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सोरमेनाई इसका नाम है। बहुत लंबा चौड़ा है तो काट के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो 24वां, राक्यू फोर्ट चीज में विशेष सुगंध किसके कारण आती है? तो किसके कारण आती है विशेष सुगंध? तो कवक की वृद्धि परिपक्व होते हैं, यहाँ पे इसके कारण होना चाहिए। राक्यू फोर्ट चीज एक विशेष प्रकार के कवक की वृद्धि से परिपक्व होते हैं जिससे विशेष सुगंध आती है। सामान्यतः कौन से इष्ट ब्रीवर्स इष्ट के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका नाम आपको ये लिखना है, ठीक है, सैक्रोमाइजिस सेरिविसी इसका नाम है। उस कवक का नाम लिखिए जिससे पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। तो कवक का नाम है, एक मिनट, कहाँ पे अभी, कवक का नाम नोटेटम, ठीक है, नोटेटम कवक का नाम होना चाहिए, नोटेटम नामक, हाँ ठीक है, नोटेटम है। इसके बाद देखो सीवेज ट्रीटमेंट में अवायवीय, एक मिनट, आवाज बहुत अटक रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा साउंड कर रहा हूं ना मैं, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में अवायवीय अनियंक में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो मिथेनोजेंस, ठीक है। आगे देखते हैं, लेडी बर्ड क्या है? लेडी बर्ड क्या है? तो उत्तर आपको क्या लिखना है, एक कीट है जिसको एफिड के नियंत्रण हेतु जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। IPM का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट होता है।